बोले माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए उनके लिए तो वही मृत्यु होती है। जब जब उस अपमान को याद करेगा तब तब उतनी मौत मरेगा, उतनी बार उसकी मृत्यु होगी। इस प्रकार से अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा शिविर से निकल पड़ा, लेकिन इसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलती रही कि बोले अभी न पांडवों ने मेरा अपमान किया तो इनको पानी देने वाला जीवित नहीं रखूंगा। ऐसा प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ एक ब्रह्मास्त्र पांडवों को के वंश को मारने के लिए छोड़ दिया, जो उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। दे दो। अरे लाला जी ठीक है अंकल से ये ले लो। बच्चा आपकी गोदी में है ना। होगे भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान के चरणों में रति हो जाए तो भगवान फिर सब कुछ की रक्षा करते हैं। तो भगवान ने फिर उत्तरा की रक्षा करी। भगवान उसी समय उत्तरा के गर्भ को जो जला रहा था ब्रह्मास्त्र, उसको शांत करने के लिए अंगुष्ठ के समान भगवान ने रूप लिया। शिव मंदिर रेलवे पावर हाउस रेलवे हथला कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन वृंदावन से पधारे कथा व्यास अशोक शास्त्री जी ने कहा कि भागवत में 3 प्रकार के दानों का महत्व बताया और कहा तीनों दान सर्वश्रेष्ठ दान गोदान पृथ्वी ब्रह्मा निमित्तम दान सर्वश्रेष्ठ। दोनों में उसके पश्चात राजा बलि की कथा का वर्णन किया गया। भगवान ने राजा बलि से पूछा कि राजा आप आपसे कुछ मांगना चाहता है। राजा बलि ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा भगवान आप राजा बलि के यहाँ आए हैं, बलि के घर से कोई खाली नहीं गया है। राजा बलि ने कहा भगवान मैं आपको 3 पग दान देता हूँ। भगवान ने पग भर में 2 पग नागे, जब भगवान तीसरा पग पृथ्वी पर रखेंगे तो राजा बलि ने सोचा कि पृथ्वी त्राहिमाम करने लग जाएगी, इसलिए राजा बलि ने भगवान के चरणों में अपना सर रख दिया। राजा बलि भगवान को समर्पित होते हुए समर्पण भाव से भगवान को प्रणाम करते हैं। इस कथा का सार यही है कि धर्म दया दान ही मनुष्य के जीवन के भाग्य उदय के लिए सर्वश्रेष्ठ। पूजन आचार्य सतीश उनियाल जी के साथ पंडित विनोद पंडित रमन पंडित सुबोध ने विधि विधान से करवाया। मुख्य मेहमान दिनेश चंद्र गुप्ता सपत्नी व्यवस्था में राकेश शर्मा सिंह फशवान शमशेर सिंह शिव प्रसाद बाबा दुर्गा प्रसाद सुमन सिंह यशोदा वीना शर्मा गीता शाख्यानी मंजू उनियाल आदि। द्रौपदी मैया भगवान से मिलने गई तो भगवान की प्रार्थना करी। 26 श्लोकों में भगवान की यहाँ स्तुति करी है द्रौपदी मैया ने। कुंती कहती है नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम्। क्या कह रही है कुंती मैया? बोले नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतिः परम्। बोले प्रभु आप जगत से परे हैं। जगत इस जो जगत रूपी वो त्रिगुणात्मक जगत है, सतोमय रजोगुण और तमोगुण से जो बना हुआ संसार है, इस तीनों गुणों से जो परे हैं भगवान पुरुष भगवान को प्रणाम है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। प्रकृति से जो परे है ऐसे ईश्वर को
प्रणाम है, भगवान को प्रणाम किया। आपको तो मैं पहचानती हूँ, आप साधारण बोले नंद के छोरा नहीं हो, बोले आप साक्षात भगवान हो। आपकी माया को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो आपकी माया है बहुत बलवती है, बहुत उसमें गुण है। माया जवनिका छन्नम अध्यादोक्षजमप्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिका छन्नः, बोले आपकी जो माया है इसमें सब जीव अज्ञानी बने बैठे हैं, भगवान की माया में से मोहित होकर के। भगवान की माया बोले जल्दी से समझ आती नहीं, जिसको भगवान जनाना चाहे उसी को भगवान की माया समझ आती है। सो जानई देव जनाई जानत तुम्हारी मई भरे जाए। सो जानत देव जनाई, जिसको भगवान जनाना चाहे उसको ही माया समझ आती है। इसलिए प्रभु आप कहते हो बुआ जी कुंती मैया कह रही है, बोले इतने में ही आप ऐसी माया आपकी फेर लेते हो कि मैं तो समझती हूँ कि ये मेरे भैया वसुदेव का लड़का है। जीवन भर में अपने भैया का लड़का तुमको मान बैठी, तुम तो साक्षात जगदीश्वर हो। इसलिए प्रभु भी अपनी माया का ये पर्दा उखाड़ो। देखो भगवान की माया, जो जैसे जादूगर होता है ना, तो जादूगर जब जादू दिखाता है तो सारे लोग उसके जादू में मोहित हो जाते हैं। ये कैसे सर काट के दिखा देता है, ऐसे ऐसे दिखा देता है कि बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे इसमें कर दिया जादूगर ने। लेकिन सब तो मोहित होते हैं, लेकिन उस जादूगर के पास उसका एक जमुना होता है, उसका चेला, वो सब उसके रहस्यों को जानता है कि ये कैसे करता है। उसको कहता है चल जमुने ये कर। तो जैसे जादूगर की जो माया है, बोले उस जमुना ही उसको जानता है, उसी प्रकार बोले हम सब भी उस परमात्मा रूपी जादूगर के जादू में सब मोहित भये पड़े हैं। मोह निशा सब सोह निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। नट की माया में सब मोहित हैं, जादूगर की जादुई माया में। कठपुतली दिखाने वाला, जो नाच दिखाने वाला होता है, वो कठपुतली नचाने वाला तो भीतर ही होता है। कठपुतली अपने आप नाचती नहीं, उसको नचाने वाला कोई और है। ऐसे ही जीव भी कुंती मैया कह रही हैं, बोले सभी उस कठपुतली की तरह हैं, सब मंच में अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। ये एक मंच है संसार, और इसमें सबको जो अभिनय दिया गया है तब तक अभिनय करते हैं। भाई रामलीला होती है तो उसमें अभिनय दिया जाता है ना, ये राम का अभिनय करेंगे, ये लक्ष्मण का अभिनय करेंगे, और जब वो अभिनय उनका पूरा हो जाता है तो फिर वस्त्र निकाल करके फिर अपने स्वरूप में आ जाते हैं। ऐसे ही बोले हम सब का भी यह अभिनय चल रहा है। इस प्रकार से समझाने लगे। भीष्म जी कहते हैं, बोले धन्य है प्रभु आप, आपके प्रेमी आपको जो बनाना चाहे आप बन जाते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। भगवान वहीं मौन खड़े हैं, शांत अवस्था में, सब सुन रहे हैं। तो भगवान को देख के कहते हैं भीष्म दादा, बोले प्रभु ऐसी सूरत हमको नहीं चाहिए। कैसी? बोले प्रसन्न हासारोलोचनो लसन। हमारी तो कामना है कि आप अंतिम समय, अब हमारा अंतिम समय है, बोले अब आप मुस्कुराते हुए हमको आपका दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, स्त्री का क्या धर्म है, मोक्ष का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, इनके बारे में विस्तार से स्त्री धर्मान दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः विधि से और किसी को व्यास विधि से समझाया। और अंत में
अब आ गया माघ शुक्ल एकादशी का समय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ सुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 संतों को और भी दिखाए जो आप कथा कर रहे हैं उस कथा के नियमों का भी पालन कर रहे हैं। सुबह को आप व्रत रखते हैं, व्रत रख के ही कथा कर रहे हैं और सायंकाल कथा के बाद में अन्न ग्रहण करते हैं। और जो नियम है वो सारे नियम भी हमारे शास्त्री जी करते हैं। मैं उनको नजदीक से थोड़ा सा देखा है हमने और क्या कहूँ शास्त्री जी के बारे में। ऐसा हमने कथा नहीं सुनी है, ये हमने बहुत लोगों के मुख से सुना कि इस तरह की कथा नहीं सुनी, क्योंकि कथा शुद्ध कथा है, शुद्ध भागवत कथा है और इसमें इधर उधर का कुछ भी नहीं है, कोई सामाजिक बातें नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इनके सानिध्य प्राप्त करें और अगर कर सकते हैं तो आपकी कथा अपने यहाँ करवाएं। हरे कृष्ण। बिहारी तेरी आरती गाऊं तुमको मनाऊं, आरती गाऊं तुमको मनाऊं, तेरी आरती गाऊं। दुनिया
रमण